राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 52 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियों का आगमन। दक्ष द्वारा सबका तत्कार, यज्ञ का आरंभ। दधिच द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहाँ से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वह सभी उस यज्ञ में पधारे। अज्ञस्वत, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, द्विज, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, परमेश्वर, गंग, भवर्ग, कुकुश, सिर, सुमस्तुत, त्रिक, कर्क और वैश्यमायन यह तथा दूसरे बहुत आसक्त के मुनि अपने स्त्री पुत्र को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभाग्ययुक्तशाली लोक परलोक गण तथा और सभी उपदेवता अपनी उपकार के शौर्य शक्ति के साथ वहाँ पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बदल मुझ विश्वतृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भक्ति के से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दिव्यमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाया था। दक्ष ने वह ही भगवान समगत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मिलित हो उन संपूर्ण भवनों में यथोयोग स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कानखेल नामक तीर्थ में कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को तप्त ऋषि तेज्य बनाया। संपूर्ण मरुद गणों के साथ सर्वथा भगवान विष्णु उसके अधिकृता थे। मैं वेद यात्री की विधि को देखने आया। बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण द्रव्यपाल अपने आयुक्तों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल
पैदा करते थे। सदैव यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित थे। महामुनियों के श्रेष्ठ सभी महर्षि सर्वथा वेद धारण करने वाले बहुत से अग्नि में भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 80,000 त्रिव्यत्रिज एक से एक हवन करते थे। 64,000 देवषि उद्गणता थे। आयुक्तयुक्त अध्यायुक्त एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक कथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्व विद्यार्थों सिद्धों 12 आदि अतिथियों उनके गणों यज्ञ तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में विवरण किया था। ब्रह्म ऋषि राज्य ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्राओं तथा सैनिकों के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवगणों का भी विवरण किया था। कौतुक और मंगलचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार सर्वचित्त वचन किए जाने लगा, तब वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुष्ट आत्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वह निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपालिनी की पत्नी होने के कारण दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महत्वपूर्ण आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब तृष्ट ऋषि जन अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वह भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त धृतराज का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वह यह बोले। धृतराज ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षि, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि यह देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पीनान का पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होता है। जिनका ऐसा प्रभाव है वह पूर्ण पुरुष विश्वभ्रध्यज महेश्वर
श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपूर्ण कर्म में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके पक्षदक्ष नेत्रों से देखे जाने वाले बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में प्रदक्षिण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें सदैव सर्वत्र ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वह परमात्मा शिव आदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके सिमरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृक्ष वृद्धिज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ प्रधारण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं सत्य कहता हूँ। धाद्रिज का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोक्ष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनके सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वह भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विधिविधायक आगमनों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ सदैव देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपुत्र है, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दंडपूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वह सब और सदैव आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यह रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्रह्म विवाह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता, वह भूतों पेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिकारण कहना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रसन्न, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। इस यज्ञ कर्म में बुलाने
योग्य नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधिच जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधिच ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सागरभृत बात कही। दधिच ने बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयोग्य हो गया। अब यह यज्ञ करने योग्य ही नहीं रह गया। विवेश्यत इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधिच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मूर्ख शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वह सभी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधिच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधिच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वह भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचारहित शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि है और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, वैसे वेद महाकृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि और सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी है, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनवाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषियों और उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका विवरण किया गया। अब यज्ञ के विनाश की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो।